Okay, so let's begin with the chapter that is classification of elements and periodicity and properties. Class 11th inorganic chemistry का ये चैप्टर है, जो कि हम इसे पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। अगर बात की जाए इस चैप्टर की खासियत के बारे में, तो ये चैप्टर जो है तुम्हारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस क्रिएट कर, क्योंकि इसमें ऐसे जो टर्मिनोलॉजीज, जो डेफिनेशंस, कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे माइन्यूट माइन्यूट थिंग्स हैं जो कि आपको अगले चैप्टर के लिए प्रिपेयर करते हैं, अगले चैप्टर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। रादर जैसे कि तुम्हारा पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनमें जो बेसिक्स है, जो कि अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायर्ड है, ऐसे कि बाबा एक सेंटेंस आ गया आपके सामने, उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिसके लिए आपको बेस, आपका बेस अच्छा होना, या फिर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो वो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी? तो ये इस चैप्टर से, है ना। तो फॉर दैट पर्पज ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तुम पी ब्लॉक में देखोगे कि वहां पे डिस्क्राइब करेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप इज डिक्रीजिंग। थोड़ा सा मैं नर्वस हो गया हूँ। डाउन द ग्रुप इज डिक्रीजिंग। फिर डी ब्लॉक में कुछ बहुत सारे एक्सेप्शंस आएंगे वहां पे, है ना। पी ब्लॉक में भी आएंगे कुछ ऐसे एक्सेप्शंस आएंगे कि दो एलिमेंट ऊपर नीचे हो गए, पर ट्रेंड के हिसाब से तो ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको ऐसे लगेगा। तो वहां क्यों क्वेश्चन आएगा, आंसर यहाँ इस चैप्टर में होगा। वहां क्वेश्चन तुम क्यों करोगे, आंसर इस चैप्टर में होगा। अगर ये आप चैप्टर ना करके डायरेक्टली पी ब्लॉक करने बैठे, तो वो क्यों क्वेश्चन क्यों ही रहेगा, अनआंसर्ड रहेगा। पर अगर ये चैप्टर करके आपने वहां क्वेश्चन क्यों पूछा, और फिर आंसर अपने आप तुम्हारे इनर वॉइस, तुम्हारा ब्रेन कहेगा, आंसर करेगा। क्योंकि दिस चैप्टर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ बेस of your inorganic chemistry, and therefore I am here to teach you to make your that base stronger, and to make you score very well in inorganic chemistry. Okay, I will be uploading videos on organic chemistry as well, okay, and physical chemistry as well, okay. So without any further ado, let's begin with the lecture. Okay, so first definition we have here is about periodic table. Periodic table क्या है? Periodic table is the systematic arrangement of elements in tabular form to make the study of the elements easier. Okay, for the ones who study elements, for the ones who do research on the way via using the elemental knowledge, okay, the knowledge of elements, for making their study in a bit easier, we have, or the great scientists have created periodic table. Okay, so periodic table consists of two things basically. That is groups. Don't mind my handwriting. मैं माउस की मदद से लिख रहा हूं तो इतना अच्छा नहीं। ग्रुप्स एंड पीरियड्स, है ना। ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ग्रुप्स एक ऐसे कॉलम्स है जो कि तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में वर्टिकली प्लेस्ड होंगे। दे विल बी प्लेस्ड वर्टिकली। और पीरियड्स तुम्हारे ऐसे कॉलम्स है जो कि हॉरिजॉन्टली तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होंगे। एच फॉर हॉरिजॉन्टल, डी फॉर वर्टिकल। ओके, सो अभी हमने पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन देख ली, तो अभी हम देखेंगे अर्ली अटेम्प्ट्स। एक्चुअली ये लेक्चर ही अर्ली अटेम्प्ट्स का है, और उसके बाद में जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम अर्ली अटेम्प्ट्स जो जो भी पीरियोडिक टेबल को बनाने में दिए गए थे, जो जो साइंटिस्ट ने अपने अपने इनपुट शेयर किए थे, वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला इनपुट, सबसे पहला अटेम्प्ट हम पढ़ेंगे लेवोजियर का। लेवोजियर जो थे, ही वाज फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड वाज फादर ऑफ केमिस्ट्री एज वेल। ओके, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक तो मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स। मेटल्स आर द वंस हु गिव इलेक्ट्रॉन, they don't gain electron, they lose electron. Non-metals are the ones who gain electron. That is a very basic thing. You have knowledge about this thing. But उस टाइम में मेटलॉइड्स भी डिस्टर्ब हुए थे। मेटलॉइड्स इन दोनों के क्राइटेरिया में किसी में भी नहीं बैठे थे, ना वो मेटल्स में बैठ रहे थे, ना वो नॉन मेटल्स में बैठ रहे थे। क्यों? क्योंकि इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जा रही थी, मेटल्स की भी थी, मेटल्स की भी पाई जा रही थी, एंड नॉन मेटल्स की भी। ये इलेक्ट्रॉन्स गेन भी कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहे थे, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना। तो दीज वर मेटलॉइड्स।
एंड मेटलॉइड्स इन दोनों के क्राइटेरिया में नहीं बैठे थे, इसलिए इनकी जो थियरी थी वो मानी नहीं गई। ठीक है, ठीक है। दूसरी ठीक है, तो डॉबर एंड ट्राइड के बारे में अगर बात करें, तो डॉबर एंड ट्राइड ने एक अच्छी थियरी दी थी आई से, इस थियरी के इसके इनके थियरी के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, और इनकी थियरी एज अ क्वेश्चन, एज एन एमसीक्यू भी पूछी जाती है, एज ओके सॉरी, कि डॉबर एंड ट्रेड ने अगर ये सेंटेंस देगा तो ये थियरी किसने दी थी ये पूछेंगे, या फिर पूछेंगे फर्स्ट या थर्ड एलिमेंट का एवरेज जो आता है वो किस एलिमेंट के इक्वल होता है, तो वो सेकंड एलिमेंट जो भी ट्राइड में होता है उसके इक्वल होता है। तो बेसिकली ऑल द ट्राइड कंसिस्ट ऑफ थ्री एलिमेंट्स, ऑल ट्राइड कंसिस्ट ऑफ थ्री एलिमेंट्स, एंड अ ट्राइड शुड फॉलो टू रूल। फर्स्ट, इन अ ट्राइड जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको सिमिलर प्रॉपर्टी शेयर करनी पड़ेगी। दूसरा रूल जो था, द एटॉमिक वेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एंड द थर्ड एलिमेंट एंड द एवरेज ऑफ देम शुड बी इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट और द सेकंड एलिमेंट आई से। ठीक है, तो इस पे दो न्यूमेरिकल्स मैंने या फिर क्वेश्चंस जो है एग्जाम्पल कह सकते हैं, दोनों मैंने मेंशन किए हैं, थोड़ा सा ब्लंडर है पर मैंने रेक्टिफाई किया। सो डोंट माइंड, हम देखते हैं कि हाउ डज इट रियली वर्क्स। क्वेश्चन में मैंने पहले क्वेश्चन तो इसमें क्या आता है बता दें, कि आपको स्टेटमेंट देंगे, ये स्टेटमेंट किसका है पूछेंगे, या फिर पीस वाली थिंग कि फर्स्ट और थर्ड का अगर मैंने वेट एवरेज करके निकाला तो वो किसके इक्वल होगा ट्राइड के बीच में से, तो सेकंड के इक्वल, ये क्वेश्चन है। तो दो ही प्रकार के हैं, न्यूमेरिकल्स के बहुत ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके सामने ही जो है स्क्रीन पे, लिथियम का मैंने एटॉमिक वेट दिया हुआ है जो कि है 7। ठीक है, साथ ही सॉल्व करो तुम देखो आंसर आता है। ठीक है, 7 दिया हुआ है एटॉमिक वेट, सोडियम का एटॉमिक वेट नहीं दिया हुआ है, एक्स कंसिडर करना है हमें, उसका एटॉमिक वेट निकालना है। ठीक है, डॉपलर ट्राइड के लॉ के हिसाब से जो है एटॉमिक वेट फर्स्ट और थर्ड का एवरेज निकाले तो वो इक्वल होता है एटॉमिक वेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट, है ना। तो सोडियम का एक्स कंसिडर कर लिया मैंने, करेक्ट। पोटेशियम का एटॉमिक वेट दिया है मुझे 39, कितना दिया हुआ है 39, अभी एवरेज निकाल, मैंने लिख लिया सोडियम का वेट और ऐड कर दिया लिथियम का वेट 7, डिवाइड बाय क्या करना है 2, डिवाइड बाय क्या करना है 2, तो क्या हुआ 46 डिवाइड बाय 2। वेरी बेसिक, वेरी इस लेवल पे जाके पढ़ा हूँ क्योंकि बताओ। ठीक है, 2 2 4, 2 3 6, कितना आंसर आया 23। इज द एटॉमिक वेट ऑफ द सोडियम 23? यस इट इज। सेकेंड एग्जाम्पल भी सेम है, सेकेंड एग्जाम्पल भी कंसिडर करते हैं हम। यहाँ पे मैंने बहुत बहुत खराब वाला बिल्डअप किया था जो कि मुझे उस वक्त पता नहीं चला। हाँ, ये नोट्स मैंने ही बनाए हैं, किसी से चुराई नहीं है, तो उस पे ही मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे खुद के नोट से मैंने ही बनाए हैं। कैल्शियम का एटॉमिक वेट दिया है 40, स्ट्रोंशियम का वेट नहीं दिया है इसलिए मैं एक्स कंसिडर करूंगा। बेरियम का एटॉमिक वेट दिया हुआ है 112। ठीक है, एटॉमिक वेट दिए होंगे, आपको फिर कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया, एवरेज निकाला, आंसर कितना आया है, आंसर 76 आया है। हाँ, तो 112 को 40 से ऐड किया मैंने, 152 डिवाइड बाई 2 करो, आया तुम्हारा आंसर 76, वेरी एग्जैक्ट नंबर। अब देखो जाके कैलकुलेट भी करके, 38 प्लस 38 होगा स्ट्रोंशियम का, यस 76, करेक्ट, वेरी एग्जैक्ट। तो ये लॉ था, किसने दिया था, डॉबेरियन साहब ने, डॉबेरियस ट्रायड। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आया। डॉबेरियन ट्रायड हमें समझ आएगी, ट्रायड होंगे जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, एटॉमिक वेट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड का एवरेज निकाला तो इट विल बी इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट। ट्रायड में जो भी एलिमेंट्स होंगे सेम सिमिलरिटी शो करते होंगे प्रॉपर्टीज में। फिर हमने प्राउड्स का देखा, प्राउड्स कहते हैं कि सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं, पर कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर फ्रैक्शन में होता है इसलिए हम कंसिडर नहीं करते, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में भी, इसलिए हम उनका लॉ कंसिडर नहीं करते हैं। लेवोजियर कहा, लेवोजियर ने एलिमेंट्स को दो ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया था, एक तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, परंतु हमें पता है कि मेटलॉइड्स भी जो भी एलिमेंट है वो भी नेचर में प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों ही ग्रुप में बिलोंग नहीं करते, इसकी वजह से इनकी भी थ्योरी या फिर लॉ को डिस्क्वालीफाई करा किया गया। ठीक है, तो फर्स्ट पेज डन, तीनों भी आपको समझ में आ गए, तीनों भी आपको याद हो गए, समझ में भी आ गए
याद भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि अर्ली अटेम्प्ट्स पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स भी ट्राइड बनाते हैं, जिसकी मैंने यहाँ पे मेंशन किया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सिलियम, टेलुरियम। पर इनकी थ्योरी क्यों डिस्क्वालीफाई की गई? थ्योरी इनकी डिस्क्वालीफाई हुई, इनकी थ्योरी को माना नहीं गया। क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ ट्रायड्स बनाए जिसके कीकोनी, मैं ऐसे ऐसे ही बोलता हूँ क्योंकि ये अच्छे से याद आता है, कीकोनी बोला तो याद आता है, फेरस, कोबाल्ट, निकल, है ना। तो इनका अगर मैंने ट्राई निकाला बनाया और इनका मैंने एवरेज वेट करके कुछ निकाला, कुछ मतलब एवरेज मैंने फेरस का एटॉमिक वेट लिया, निकल का लिया, उनका एवरेज निकाला जो कि इक्वल नहीं था कोबाल्ट के, सॉरी, कोबाल्ट के एटॉमिक वेट के, इससे। तो इसी वजह से इस थ्योरी को माना नहीं गया। फिर हमारी आई very great theory, a very melodious theory I'll say, Newland's law of octave. Okay? ये theory में ये साहब कहते हैं कि if the elements are arranged in the increasing order of atomic mass, okay, then every eight element repeat properties of the first element. कहते हैं कि अगर हमने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अगर अरेंज किया, तो द फर्स्ट एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो मैच करेगी द प्रॉपर्टीज ऑफ द एट एलिमेंट, ठीक है। ये एक इक्वल टू है, जैसे हम कहते हैं म्यूजिकल नोट्स हैं, जैसे कि सा रे ग म प ध नि सा, तो स्टार्टिंग में जो सा था वो लास्ट के सा से मैच कर रहा है। तो बेसिकली इन जनरल स्टार्टिंग का जो सा था उसकी प्रॉपर्टीज और लास्ट में 8 नंबर पे जो सा आया उसकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही है। ऐसे हमने एज अ कोरिलेशन बनाया रिलेट करने के लिए। तो जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया फिर कि जैसे कि अगर मैंने अरेंज किया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाँ नाइट्रोजन, सॉरी मैं थोड़ा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सोडियम। तो लिथियम की और सोडियम की प्रॉपर्टीज मैच करिए क्योंकि सोडियम आ रहा है 8 नंबर पे, ठीक है। इन्होंने ऐसे थ्योरी दी, लॉ दी, पर ये लॉ जो था कंप्लीटली एप्लीकेबल नहीं था। इट वॉज अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली, उसके बाद में ये लॉ नहीं चल रहा था, वॉज गेटिंग फेल्ड। और नोबल गैस की डिस्कवरी के बाद में भी इस लॉ को डिस्क्वालीफाई किया गया, ये फेल हो गया क्योंकि पोजीशन फिर चेंज हो रही थी, जो कि सिमिलैरिटीज थी वो 8 पोजीशन पे नहीं तो 9 पोजीशन पे भी आ रही थी, इसकी वजह से इस लॉ को भी कंसिडर नहीं किया गया, ठीक है। तो यही क्या है लिमिटेशन, देखो यही लिखा है कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली एंड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द नोबल गैसेस द लॉ ऑफ द ऑक्टेव गेट्स फेल्ड बिकॉज द 8 पोजीशन ट्रेंड गॉट डिस्टर्ब। सिमिलैरिटीज जो थी प्रॉपर्टीज में वो 8 पोजीशन में ना के 9 पोजीशन में भी आ रही, ठीक है। तो दैट वाज द थर्ड अटेम्प्ट फॉर classifying periodic table, making, producing, arranging elements in the periodic table। इससे बहुत अच्छे से बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। ग्राफ देंगे कहाँ कौन सा एलिमेंट होगा पूछेंगे, फिर एलिमेंट्स देखे ऊपर वाले एलिमेंट कौन से होंगे, नीचे वाले एलिमेंट्स कौन से होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, डिसेंडिंग कौन से आते हैं, डाउन मतलब एकदम बेस में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ देते हैं और आपको पूछा जाता है, या फिर ग्राफ पूरा देंगे, ये किसने दिया था बताओ, ये कहेंगे गौतम है तो, ओके। तो according to him, the physical properties of an element is the periodic function of atomic नहीं होती होगी। एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास, ये एमसीक्यू है, ठीक है। मैं जब टेस्ट देता था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस चैप्टर्स के इस चैप्टर का, तो ये क्वेश्चन आया था एफएक्स एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास, ये जो है इनका ब्रीफ थिंग था। इन्होंने इस अक्रॉस इस वर्सेस इससे ये प्लॉट किया था। फिर इन ग्राफ में जो भी टॉप में थे या फिर जो भी पीक्स पे थे वो थे तुम्हारे अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स कौन होता है? अल्कली मेटल कौन है? ये अल्कली मेटल्स है तुम्हारे ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ये जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। फ्रेंशियम इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट,
दीज ऑल आर अल्कली मेटल्स एंड अल्कली मेटल्स जो है लॉथोमेयर कर्व में पीक्स पे आता है। ठीक है, तो यही वही डिस्क्राइब किया। देखो लिथियम पीक पे है, सोडियम पीक पे है, पोटेशियम पीक पे है, रुबिडियम पीक पे है, सीजियम पीक पे है ना। दूसरी बात अभी आए, असेंडिंग में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। देखा बीच बीच में आपको कुछ दिख रहा है, असेंडिंग नीचे जाते हुए दिख रहा है कुछ, तो नीचे मतलब कम कम होते हुए दिख रहा है ना, ग्राफ कम कम होते जा रहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में कुछ एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। तो बीच में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में जाते वक्त मिडल में आपको पाए जाते हैं, मतलब आपको मिलते हैं हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजेंस कौन होते हैं? ग्रुप 17 एलिमेंट्स। आपको मैं अभी यहाँ पे डायरेक्टली टर्म्स बता रहा हूँ, हैलोजेंस। ओके, आपको पता होगा या फिर नहीं पता होगा, तो हैलोजेंस ग्रुप 17 एलिमेंट्स को कहा जाता है। ठीक है, हैलो मीन्स सॉल्ट, दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स। तो ग्रुप 17 की अगर बात करें तो ये देखो यहाँ पे मैं स्टार कर रहा हूँ, ये ग्रुप 17 है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, फिर यहाँ पे ग्रुप, ओके, ग्रुप 1, ग्रुप 2, देन ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 की जो भी एलिमेंट्स है उसकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन एंड टीएस, जो कि तुम्हारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये एलिमेंट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग है और ये ग्रुप 17 को बिलोंग करते हैं, उनको हम हैलोजेंस कहते हैं, है ना। हम इनको क्या कहते हैं? हम उनको हैलोजेंस कहते हैं। तो ये एसेंडिंग ऑर्डर में लॉथोमेयर कर्व पे पाए जाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर पे कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, मतलब एकदम नीचे आते वक्त डिसेंडिंग साइड पे, तो वो है तुम्हारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विच आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू अल्कली मेटल्स। देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये जो है ना, आपको दिख रहे होंगे, ये देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। दीज आर नॉट अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स आर ग्रुप 1 एलिमेंट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ओके, तो ये लॉथोमेयर कर्व पे डिसेंडिंग ऑर्डर पे, डिसेंडिंग पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक भी है, मैं आगे अगर आगे में लेक्चर में बताऊंगा ये ट्रिक। ओके, तो है बेटा, हाँ, अभी बता देता हूँ एक थोड़ी सा। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राज, इन एलिमेंट्स को याद रखना है। आपको ये एलिमेंट जो है याद रहने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन डाउन द ग्रुप, अपसाइड द ग्रुप, है ना, ट्रेंड्स क्या होते हैं ये सब पूछते हैं, तो आपको ट्रेंड याद होना चाहिए ईच एंड एवरी ग्रुप का। तो एक क्विक रिकैप के लिए, अकॉर्डिंग टू हिम द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। इसने ग्राफ बनाया एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास के बीच में, है ना। पीक पे थे तुम्हारे अल्कली मेटल जो कि है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। असेंडिंग ऑर्डर पे तुम्हारे हैलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डिसेंडिंग पॉइंट पे थे तुम्हारे अल्कलाइन अर्थ मेटल, दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। एंड टू दी डाउन, एकदम बॉटम में प्रेजेंट होंगे तुम्हारे मेटलॉइड्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, they will be present, they are present at the base of the Lothamer curve. तो सिमिलर एलिमेंट जो कि अगेन ये ही अल्कलाइन ही क्यों प्रेजेंट है असेंडिंग में, अल्कली ही क्यों प्रेजेंट है असेंडिंग, अल्कली ही क्यों प्रेजेंट है पीक पे, बिकॉज दे शेयर सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड दैट्स व्हाई दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम लाइन, ऑन द सेम पोजीशन। इफ lithium is present at the peak, then the element that is sodium, which is again belong to group 1, lithium also belong to group 1, they share similar properties and therefore sodium is also present at the peak। ड्यू टू शेयरिंग ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज एक सेम ट्रेंड बनाते हैं। लिथियम पीक पे है तो लिथियम जो भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं सारे पीक में है, असेंडिंग पे सारे तुम्हारे हैलोजेंस हैं, बेस डिसेंडिंग पॉइंट पे तुम्हारे सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, बॉटम में तुम्हारे मेटल्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो ये है कि सिमिलर एलिमेंट्स ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशंस ऑन द कर्व। लिमिटेशन यही थी कि ग्राफ को कैसे देंगे आप स्टडी करने, पीरियोडिक टेबल ग्राफ लो, कोई एलिमेंट ढूंढ रहा है तो ग्राफ पे देखा, अच्छा अच्छा है। सारे एलिमेंट ग्राफ पे कैसे बिठाओगे, कितना डिफिकल्ट होगा स्टडी करने के लिए। ठीक है, इनकन्वीनियंट हो जाएगा तो स्टडी एलिमेंट्स, और ग्राफ पे एलिमेंट्स इतने सारे कहाँ बिठाएंगे। तो ड्यू टू दिस लिमिटेशंस ये
थ्योरी भी कंसिडर नहीं की गई थी। और जो पीरियोडिक टेबल बना वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, मेंडलीव ही बना था। मेंडलीव हम अगले लेक्चर में देखेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। ठीक है, क्या डिफरेंसेस थे, क्या डीमेरिट्स हुई, क्या मेरिट्स हुई, डीमेरिट मेंडलीव में क्या डीमेरिट थे कि उसको नहीं कंसिडर किया गया, मॉडर्न में क्या ऐसे मेरिट्स थे क्योंकि उसको कंसिडरेशन में हम लाए, है ना, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। एंड दिस इज योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल माय चिल्ड्रन। तो ये है तुम्हारा ग्रुप वन, ये है तुम्हारा ग्रुप टू, ये है तुम्हारे डी ब्लॉक, ये है तुम्हारा एफ ब्लॉक। मैं ब्लॉक बता दूं, ये जो है ब्लू में, लाइट ब्लू में, ये तुम्हारा एस ब्लॉक है। ये जो तुम्हारे बीच में सेंटर में दिख रहा है, ये सेंटर में है तुम्हारे, ये तुम्हारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पे जो है प्रेजेंट ऑन दी राइट हैंड साइड ऑफ दी पेज, ये तुम्हारे राइट हैंड साइड, ओके, मतलब मेरी राइट हैंड साइड में है तो पेज के लिए ये देखो ना, तो ये तुम्हारे टी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, और यहाँ पे जो बॉटम में प्रेजेंट है वो तुम्हारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। ओके, तो आगे की डिटेल्स, आगे के डेप्थ में हम अगले लेक्चर में जाएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, है ना, नोट्स बनाइए। नोट्स में जो है, हाँ, नोट्स के बारे में बात करना है। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम, टेलीग्राम पे ये नोट्स प्रोवाइड होंगे, आप वहां से देख के अपने हिसाब से नोट्स बना लेना, या फिर आप इनको भी रिफर कर सकते। मैं जो भी गंद मचाई है मैं क्लियर करूंगा अच्छे से, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करके पोस्ट कर देता हूँ टेलीग्राम में, आज या फिर कल तक ये आ जाएगा। ओके, ओके, सो टिल देन, टिल टुमारोज लेक्चर, पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से याद करिए, आज जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज भी करिए। और क्वेश्चन सॉल्विंग जो है परसों के लेक्चर में करेंगे, परसों के लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। ओके, तो चलो।